मित्रों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है वह है ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट का मिलना, जो कि हमें रेडियोलॉजिकली इस्टेब्लिश करते हैं। ध्यान रहे, यह उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है नहीं, लेकिन पीसीओडी को और ओवरीज की पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस से एक सिनोनिमसली कंसीडर किया जाता है। आइए हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन में कि रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं और पीसीओडी या और रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम उनको कैसे डायग्नोज करते हैं और उनके क्या क्या पैटर्न्स हमें यहाँ मिल सकते हैं। ध्यान रहे, काफ़ी समय से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी के जो पॉपुलर क्राइटेरियाज हैं वह है एनलार्ज्ड ओवरी और ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स का मिलना, जिसके लिए कहा जाता है मोर देन 10 फॉलिकल्स ऑफ लेस देन 10 मिलीमीटर इन साइज। तो यह दो क्राइटेरिया जो पॉपुलर क्राइटेरिया हैं और इनमें यह सिस्ट क्लासिकली ओवरी की रिम पे पेरिफेरली अरेंज्ड हो, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस जिसे कहते हैं ऐसी बनाते हुए, और नंबर 4 ओवरी का जो मिडिल में उसके स्ट्रोमा का वॉल्यूम ज़्यादा हो और वह स्ट्रोमा हाइपर एकोजेनिक हो। तो यह जो 4 क्राइटेरिया हैं यह बहुत पॉपुलरली डिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया हैं पीसीओएम के लिए, जो हम कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, यह देखा गया कि यह पॉपुलर क्राइटेरिया यह कभी कभी हमें मिसगाइड भी करते हैं और यह काफ़ी सब्जेक्टिव इसमें डिफरेंसेस आते हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट उसको कहे, उसको डिटेक्ट करे कि यह पीसीओडी है और दूसरा उसको कहे कि नहीं, यह तो नॉर्मल पैटर्न है या नॉर्मल वेरिएशन है, ये पीसीओडी नहीं है। इसलिए कुछ सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज की जहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जो करंट रिकमेंडेशंस पीसीओएम की हैं आजकल, वह है ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 मिलीलीटर, जिसको एक डिफरेंट मेजरमेंट के द्वारा नापा जाता है, और बजाय इसके कि किसी एक फिल्म में किसी एक प्लेन में मोर देन 10 फॉलिकल्स होने के, टोटल ओवरीज में नंबर ऑफ फॉलिकल मोर देन 12 हों, जो कि 2 to 9 मिलीमीटर इन साइज़ के हों। और यह चाहे सिंगल ओवरी में हो चाहे डबल ओवरीज में, दोनों ओवरीज में, तब भी हम इसको पीसीओएम की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए मानते हैं। तो जो प्रीवियस क्राइटेरिया थे, जो सब्जेक्टिव पैरामीटर थे कि एक ही प्लेन में मोर देन 10 फॉलिकल्स हों, जो पेरिफेरी ऑफ ओवरी में अरेंज हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाते हुए, इनकी जगह पे हम अब यह रिकमेंड किया जाता है कि हमको टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन एंटायर ओवरी मेज़र करना चाहिए, जो कि नॉर्मल मेथोडोलॉजीज़ के द्वारा कई बार बहुत सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए हमको कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रोमा का वॉल्यूम बढ़ा हो, स्ट्रोमा की इकोजेनिसिटी बढ़ी हो, यह भी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं और वास्तव में जो टोटल ओवेरियन वॉल्यूम को मेज़र करना इससे ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया है, क्योंकि किसी भी वजह से यदि एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं तो ओवेरियन स्ट्रोमा बढ़ने लग जाता है और वो ज़्यादा एकोजेनिक हो जाता है। तो इसलिए ओवेरियन वॉल्यूम को मेज़र करना स्ट्रोमल वॉल्यूम को मेज़र करने से ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हम जानते हैं जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं जब हम, तो उस ट्रांसड्यूसर से ओवरी को डिटेक्ट करने के लिए बीच में एक लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी फैट से गुजरना पड़ता है। इसलिए रेजोल्यूशन कई बार ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का नहीं आता। उससे हम स्मॉल फॉलिकल्स को देख पाएँ, उनको काउंट कर पाएँ, उनको प्रॉपरली मेज़र कर पाएँ, यह संभव नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जिसमें हम 30% केसेस को मिस करते हैं, उन केसेस को भी हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें ओवेरियन मॉर्फोलॉजी को एक बेहतर रूप में दिखाती है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि चाहे हम ट्रांस एब्डोमिनल रूट से करें चाहे ट्रांस वेजाइनल रूट से करें, ओवेरियन वॉल्यूम मेज़र करते समय हम कुछ जो फॉल्स पॉजिटिव केसेस हैं, जैसे ओवरी में कोई लार्ज सिस्ट हो, तो लार्ज सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी का पार्ट नहीं होती, तो हम उसको ज़रूर एक्सक्लूड करें। इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड को यूजुअली
पीरियड स्टार्ट होने के सेकेंड डे पे या थर्ड डे पे करना प्रेफर करते हैं, जिसमें कोई जो फंक्शनल सिस्ट हो, जो ग्रेफिन फॉलिक्यूल हो, उसको हम रूल आउट कर सकें। तो अर्ली डेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंड या थर्ड डे में जब हम करते हैं तो ये संभावना कम होती है। इसके अलावा भी कभी कभी कोई प्रीवियस साइकिल की सिस्ट कंटिन्यू कर रही होती है, और यदि हमको एक ओवेरियन सिस्ट मिल रही है तो यह इम्पॉर्टेंट है कि हम इस प्रोसीजर को नेक्स्ट साइकिल में रिपीट करें, यह कहने के पहले कि टोटल ओवेरियन वॉल्यूम ज़्यादा है। हम लोगों ने यह पहले डिस्कस किया कि एक प्लेन में ओवेरियन फॉलिकल्स मेज़र करने की जगह जब हम टोटल ओवरी में नंबर ऑफ फॉलिकल्स मेज़र करते हैं, उनको काउंट करते हैं, तो वह एक बेटर क्राइटेरिया है। परंतु यह कार्य यूजुअली हमारे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से नहीं हो पाता। इसके लिए हमें 3D अल्ट्रासाउंड को अगर हम यूज़ में लेते हैं तो वह एक बेटर मेथडोलॉजी है। तो इस प्रकार हमारे अधिकांश केसेस की डायग्नोसिस तो ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल या 3D अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं की जा सकती, वहाँ पर यह MRI के द्वारा भी डायग्नोज किया जा सकता है, जिसमें आप जैसे देख रहे हैं इस पिक्चर में कि सिस्ट एक क्लियर कट और वाइट अपीयरेंस के साथ T2 इमेज में मैनिफेस्ट करती हैं। तो मित्रों, इन किसी भी टेक्नोलॉजी से यदि हम ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओवेरियन मॉर्फोलॉजी जिसमें इंक्रीज इन ओवेरियन वॉल्यूम और इंक्रीज इन नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यह दो चीज़ें होती हैं, लेकिन यह केवल PCOD की डायग्नोस्टिक नहीं है। हमारे यंग फीमेल्स जिसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा होती हैं, तो यंग फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एजेस की उनमें up to 23% फीमेल दे हैव दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। यंगर एजेस में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। एज के साथ साथ जैसे जैसे फॉलिकल का नंबर रिड्यूस होता जाता है, यह प्रेवलेंस भी कम होती जाती है। 35 ईयर्स की एज तक 5% पर ईयर तक फॉलिकुलर काउंट डिक्लाइन करता है, और इसके बाद लेटर एजेस में 40s में यह 11% पर ईयर तक का इसमें डिक्लाइन होता है। तो इस प्रकार जो टोटल 23% फीमेल्स में PCO मॉर्फोलॉजी मिल सकती है, तो केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको PCOD डायग्नोज नहीं करना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है, इसके साथ जब हाइपरएंड्रोजनिज्म हो, जब ओलिगो एनिवोल्यूशन हो, उनके द्वारा ही हमको PCOD की डायग्नोसिस बनानी चाहिए, जो कि ऐसे केसेस में केवल 5 to 10% फीमेल्स में होती है। तो ध्यान रहे, जब तक क्लिनिकल सपोर्टिव फीचर्स ना हो, केवल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस पे PCOD कहना उचित नहीं है। धन्यवाद।